सुप्रभातम। आज की योग कार्यशाला की शुरुआत हम प्रार्थना से करने जा रहे हैं। दोनों हथेलियां सीने पर जुड़ी हुई, पाँवों की एड़ियां जुड़ी हुई, उंगलियों में अंतर, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। सारे चेहरे के स्नायु पूर्णतः शिथिल हैं। आंखें कोमलता से बंद हैं। आपका संपूर्ण मेरुदंड इस समय तनाव विरहित अवस्था में है। आपके दोनों हाथों पर, वक्षोधर प्रदेश पर और दोनों पांवों पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है और आप आपका श्वास देख रहे हैं। हर श्वास लेते समय सीने का हाथों से स्पर्श हो रहा है और हर प्रश्वास के साथ शरीर उत्तरोत्तर शिथिल हो रहा है और आपका मन अधिकाधिक शांत होते जा रहा है। इसी अनुभव को सघन करते हुए हम प्रार्थना आरंभ करेंगे। एक साथ प्रार्थना कहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज की योग कार्यशाला में हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोणासन स्थिति, दोनों पांव में अंतर, साधारणतः 1.5 फीट, यह स्थिति है त्रिकोणासन की। अब एकम में दोनों हाथ कंधे के लेवल तक लेंगे। द्वे में दाहिना हाथ दाहिने पांव के टखने को लगेगा और द्वे बाएं हाथ का तलवा अपनी ओर कीजिए और हमारी दृष्टि जो है वो बाएं हाथ के ऊपर, हमारी हनु जो है बाएं कंधे को लगा लीजिए। यह स्थिति है। आप देख रहे हैं 3 त्रिकोण तैयार होते हैं, शरीर का त्रिभुज सम आकृति तैयार होती है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहा जाता है। इस स्थिति में रिलैक्स रहिए। सोहम का जाप करेंगे। सोहम सोहम सोहम। देखिए जंघाओं पर तनाव आता है, मेरुदंड पर तनाव आता है। त्रीणी, हाथ कंधों के लेवल तक लाइए। चत्वारी, धीरे धीरे हाथ नीचे। अब एक प्रदीर्घ प्रश्वास करेंगे और अपना सारा तनाव निकल गया है, इस भावना को वृद्धिंगत करेंगे। अब जैसे हमने दाहिने पांव से किया है उसी प्रकार से हमें बाएं पांव से इसी क्रिया को करना है। स्थिति तो है ही हमारी बनी। एकम, दोनों हाथ कंधे के लेवल तक। अब बायां हाथ जो है बाएं पांव के टखने को लगेगा। द्वे हथेली की ओर देखना है, हनु जो है लगा लेना है कंधे को। त्रीणी, चत्वारी, रिलैक्स। पूर्ण मेरुदंड शिथिल कीजिए। चेहरे पर जरा सा भी तनाव नहीं, पांवों पर, हथेलियों पर तनाव नहीं, रिलैक्स। अभी हमने त्रिकोणासन का अभ्यास किया। धीरे धीरे उत्कटासन में आने के बाद वज्रासन में आना है और पश्चात मकरासन में। हाथ सामने लीजिए और धीरे धीरे घुटनों को सामने लेकर नीचे बैठने का प्रयास कीजिए। वज्रासन में आइए और वज्रासन में आने के पश्चात हमें सूर्य नमस्कार की 5 की स्थिति में आना है और बाद में
मकरासन में। मकरासन की स्थिति है, दोनों पांव में अंतर लिया है हमने, दोनों पांव पूर्णतः शिथिल है, किसी भी प्रकार का तनाव पांव के स्नायु में नहीं है। कई बार हमारे जंघाओं के और पिंडलियों के स्नायु अकड़े हुए रहते हैं, तो उन सब स्नायुओं को शिथिल कीजिए, पूर्णतः पिंडलियों के और जंघाओं के स्नायुओं को शिथिल कीजिए। आपका संपूर्ण मेरुदंड कॉक्सिक्स रीजन से लेकर सर्वाइकल रीजन तक पूर्णतः शिथिल है। दाहिनी और बाईं ओर की पीठ भी शिथिल है। आपके कंधे, कोहनियाँ, हाथों के तलवे शिथिल है। और जिस स्थिति में आपको आरामदायी लगे उस स्थिति में आपको इसमें पड़े रहना है। जैसे आपको यदि हनु रखकर ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो हनु आपकी हाथों के ऊपर टिका दीजिए, या गाल कन्वीनियंट लगता है दाहिना बायां, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे मकरासन की स्थिति में आपको रहना है। तो आज हमने त्रिकोणासन का अभ्यास किया। इस आसन में त्रिभुज की भांति हमारे शरीर की आकृति बनती है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहा जाता है। त्रिकोणासन के अभ्यास से हमारे हिप रीजन में जो फैट डिपॉजिशन है वो कम करने में मदद होती है। तो इसलिए स्थूल महिलाओं को जिनके हिप रीजन में ज़्यादा फैट है उनके लिए त्रिकोणासन बहुत लाभदायी है। त्रिकोणासन से हमारे पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी जैसी समस्याओं का हल आसानी से होता है। और एक बात है, हमारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है, जिसके ना होने के कारण हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करने के लिए त्रिकोणासन मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारा जो मेरुदंड है उससे सक्षम और सुदृढ़ बनाने के लिए त्रिकोणासन बहुत ही कारगर साबित होता है। इसलिए त्रिकोणासन का अभ्यास महिलाओं के लिए विशेष लाभदायी है। जिन महिलाओं को या जिन रुग्णों को साइटिका का प्रॉब्लम है, साइटिका की वजह से पाँव दुखता है, उनके लिए भी त्रिकोणासन बहुत लाभदायी है। और त्रिकोणासन के अभ्यास से लीलया, हमारे उदरस्थ अवयव जो है उनकी अच्छी से मसाज होती है। उसी प्रकार हमारे टखने के स्नायु, हमारे पिंडलियों के स्नायु और हमारे जंघाओं के स्नायु और हमारे कंधों के स्नायुओं का सक्षमीकरण बहुत अच्छे से होता है। जिन्हें स्पाइन इंजरी सीवियर हुई है उन लोगों ने त्रिकोणासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाकी रुग्णों के लिए त्रिकोणासन बहुत लाभदायी है। और दोनों प्रकार यदि हम करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। धीरे धीरे हम प्रार्थना स्थिति में आएंगे। प्रार्थना स्थिति, पाँव जुड़ा लीजिए, हाथ बाजू में। अब उठ के बैठना है और प्रार्थना स्थिति में आना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय।